बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ दिल्ली से। पीएफआई के खिलाफ एनआईए की और ईडी का बड़ा एक्शन जारी है। देश के कई राज्यों में एनआईए और ईडी की छापेमारी जारी है। करीब 10 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर रेड पड़ी है। तेलंगाना, केरल, बिहार समेत कई राज्यों में छापा पड़ा है। पीएफआई के अध्यक्ष के घर पर भी छापेमारी हुई है। यूपी के कई जिलों में एनआईए की छापेमारी जारी है। लखनऊ के इंदिरानगर से संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हो चुका है। एनआईए की 4 टीमें यूपी में छापेमारी कर रही है। लखनऊ, नोएडा और वाराणसी में एनआईए की छापेमारी जारी है। पीएफआई से जुड़े 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एनआईए पूरे दल बल के साथ छापेमारी कर रही है पीएफआई के कई ठिकानों पर। अभी तक 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। देश के कई राज्यों में छापेमारी जारी है। ये बड़े लेवल पर जो छापेमारी जारी है, इससे संकेत ये मिल रहे हैं कि पीएफआई के ऊपर अब खतरे के बादल गहरा रहे हैं। और अब बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। संदिग्धों के पास से विस्फोटक बरामद हुए हैं। संदिग्धों से पूछताछ में अहम जानकारी मिली है कि कुछ दिन पहले ही विधानसभा की रैकी की गई थी। राजधानी लखनऊ में दहशत फैलाना मकसद था संदिग्धों का। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, संदिग्धों से पूछताछ में अहम जानकारी मिली है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि जिन संदिग्धों को पकड़ा गया है, उनके पास से विस्फोटक भी बरामद हुए हैं। खबर यह है कि माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही थी और एनआईए की आज ये सबसे बड़ी छापेमारी चल रही है। संदिग्धों के पास से विस्फोटक बरामद हुआ है। इधर बाराबंकी से भी बड़ी खबर बता रहे हैं। एनआईए और एटीएस की टीम ने पीएफआई के कोषाध्यक्ष को पकड़ लिया है। पीएफआई के कोषाध्यक्ष नदीम को एनआईए की टीम ने पकड़ लिया है। कुर्सी थाना इलाके के बोरहार गांव से नदीम की गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले भी कई बार जेल जा चुका है नदीम के केरल से लौटने के बाद से ही एनआईए और एटीएस की नजर बाराबंकी के कई जगहों पर थी और कई जगहों पर पीएफआई का गढ़ भी है। तो आज एजेंसियों की रडार पर है पीएफआई। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बाराबंकी के कई जगहों पर पीएफआई का गढ़ है। जांच एजेंसियों के रडार पर हैं पीएफआई। एनआईए और एटीएस की टीम ने पीएफआई के कोषाध्यक्ष को पकड़ लिया है, नदीम को पकड़ लिया है। नदीम पहले भी कई बार जेल जा चुका है। एक बार फिर से एनआईए ने नदीम को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़े लेवल पर छापेमारी जारी है। एनआईए की बड़े लेवल पर कार्रवाई हो रही है। इससे पहले भी कई बार नदीम जेल जा चुका है। हम उस नदीम की बात कर रहे हैं जो पीएफआई का कोषाध्यक्ष है, जो केरल से अभी कुछ दिन पहले ही लौटा है और बाराबंकी की कई जगहों पर पीएफआई की निगाह बनी हुई है। पीएफआई के गढ़ जो बने हुए हैं उस पर एनआईए की निगाह बनी हुई है और एनआईए लगातार छापेमारी कर रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनआईए की छापेमारी लगातार जारी है। सुबह से हम तमाम बड़ी अपडेट इस मामले से जुड़े हुए आपको दे रहे हैं। देश के कई राज्यों में, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि कई राज्यों में एनआईए की छापेमारी जारी है। पीएफआई से जुड़े हुए संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी हो रही है और ऐसे कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिनके पास से विस्फोटक बरामद हुआ है। अब सवाल ये उठ रहा है कि पीएफआई एक ऐसी एजेंसी जिनके लोगों के पास विस्फोटक बरामद हो रहे हैं। भोलानाथ रावत बाराबंकी से हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ। भोलानाथ, क्या कुछ अभी अपडेट है, क्योंकि एनआईए ने नदीम को तो पकड़ लिया है और किस आधार पर नदीम को पकड़ा गया है? बिल्कुल बता दें, बाराबंकी के कुर्सी थाना क्षेत्र के बोरहार गांव का मामला है, जहां पर आज सुबह तकरीबन 3 बजे एनआईए और यूपी एटीएस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की थी, जहां पर से एक पीएफआई का कोषाध्यक्ष
नदीम था, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी नदीम से कई घंटों तक एनआईए और यूपी एटीएस की टीम ने उसी के घर पर पूछताछ की, वह पूरे घर की तलाशी ली, जिसके बाद से टीम ने नदीम को गिरफ्तार करके लखनऊ ले गए हैं, जहां पर अभी पूछताछ चल रही है। हालांकि संपूर्ण मामले में आपको बता दें, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि उसके घर से कोई आपत्तिजनक चीज बरामद हुआ है या नहीं। हालांकि ये बहुत गुप्त तरीके से रखा गया था, क्योंकि जो स्थानीय कुर्सी थाना पुलिस है, पुलिस को भी सूचना नहीं दी गई थी जी। भोलानाथ, कल आधी रात से ही छापेमारी जारी है, यानी कि एनआईए के पास बहुत सी ऐसी खुफिया जानकारी है जिसके आधार पर ये छापेमारी चल रही है, और अभी भी क्या और गिरफ्तारियां होने की संभावना है? निश्चित तौर पर आपको बता दें, जो पीएफआई का कोषाध्यक्ष कहा जाता है नदीम, जिसकी गिरफ्तारी हुई है, इससे पूर्व में भी नदीम की कई बार गिरफ्तारी की जा चुकी है। और जैसा कि नदीम की मां का खुद कहना है कि कई बार यूपी एटीएस की टीम इनके घर पे छापेमारी भी कर चुकी है, और मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र में भी कई प्रतिबंधित संगठन पीएफआई पॉपुलर ऑफ फ्रंट के गढ़ माना जाता है। यहाँ पर कई बार दीवारों पर पीएफआई के पोस्टर चस्पा भी पाए गए थे। तो जिस प्रकार से लगातार छापेमारी की जा रही है, और हो सकता है कई बाराबंकी में अभी और भी गिरफ्तारियां हो जी। भोलानाथ, इसी के साथ साथ अभी बाराबंकी में किस प्रकार की माहौल देखा जा रहा है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एनआईए पूरे दलबल के साथ पहुंचा है, जगह जगह पर छापेमारी हो रही है, तो पीएफआई के गढ़ जहां जहां पर मौजूद है वहां पर कैसा माहौल दिखाई दे रहा है? बता दें, जहां पीएफआई का गढ़ माना जाता है मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र का कुछ एरिया है, जहां पर पीएफआई के पोस्टर चस्पा पाए गए थे बीते 1-2 साल पहले। और कई अनवारी गांव से एक मदरसा संचालक के यहाँ भी छापेमारी एटीएस ने की थी, जहां से आमिर उर्फ हामिद नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया था। तो लगातार जिस प्रकार से एनआईए और यूपी एटीएस की संयुक्त टीम की छापेमारी की जा रही है, तो अभी एनआईए की रडार पर कई और आरोपी आ सकते हैं, क्योंकि लगातार ये एनआईए की छापेमारी चल रही है। और जिस प्रकार से आज पीएफआई के कोषाध्यक्ष की गिरफ्तारी हुई है, उससे पूछताछ की जाएगी, तो हो सकता है कई और नाम का खुलासा हो तो उनकी भी गिरफ्तारी होगी जी। ठीक है भोलानाथ रावत, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए।